गर्ल्स आपने कल वाला लेक्चर देखा था, उसमें कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को ट्रांजेक्शन वाली स्लाइड्स में? आप लोगों ने देखा होगा ऑलमोस्ट दोनों स्लाइड सेम ही थी। बस आज भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ही हैं, 2 और फाइल हैं उसमें भी तकरीबन वही डाटा है, तो आज हम उसको पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट मंडे को तो मैंने आपको बताया कि आपका क्विज़ होगा, ठीक है? मंडे और ट्यूसडे आपका क्विज़ होगा, फिर उससे नेक्स्ट वीक हमारा 1 वीक रह जाएगा, वो हम लोग करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। वैसे अब तो मंडे ट्यूसडे हमारी 2 दिन ही क्लास होती है, 2-2 क्लास 4 क्लासेस होती हैं, तो वो मंडे और ट्यूसडे को ही हो जाती हैं। और वैसे भी हमारा आज के बाद 1 वीक रह जाएगा लास्ट में सिर्फ, बाकी सारा हमारा सिलेबस अब कवर हो चुका है। और मंडे को आपको मंडे या ट्यूसडे को क्विज दूंगी और फिर उससे नेक्स्ट वीक को जो आपका 1 वीक रह गया वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? फिर बाद में आपको प्रॉपरली वीक 1 से क्विज स्टार्ट करूंगी, ओरली क्विज लिया करूंगी, जिससे आपका ये होगा कि आप हर वीक वाइज आप अपनी उसको प्रिपेयर कर लोगे और मैं उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर कर लूँगी, ताकि आप लोगों का कुछ ठीक हो जाएगा। किसी ने कुछ पूछना होगा तो वो भी हम डिस्कस कर लिया करेंगे। अटेंडेंस बच्चों लाजमी मार्क किया करो चैट में, ताकि क्योंकि हम लोगों ने चैट से आपकी अटेंडेंस लेनी होती है, तो अटेंडेंस लाजमी मार्क किया करें, किसी भी बच्चे की अटेंडेंस ना रहे। आप मीटिंग में आते हो तो मीटिंग में आने के बाद पहला काम ये किया करो, जब मैं कहती हूँ कि अपनी अटेंडेंस मार्क करो तो सबसे पहले आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें। ओके गर्ल्स, कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं पूछना आप लोगों ने। मैं फिर स्टार्ट करूँ अपना लेक्चर? गर्ल्स, जितने भी लोग मीटिंग में होते हैं ना, वो अपनी प्रेजेंस शो किया करें। जो वो चीज़ पूछती है उसका मैसेज, उसका आप रिप्लाई किया करें यस या नो में। ठीक है, मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने आपको म्यूट नहीं किया, तो काइंडली आप अपने सब माइक म्यूट रखिएगा, ताकि लेक्चर के दौरान डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, ठीक है?
किसी ने अगर कुछ पूछना है तो जब मैं लेक्चर पढ़ा रही होंगी तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकती है, ठीक है, लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना। आप सब लोग ज़्यादा कोशिश करो कि अपना माइक म्यूट ही रखो। मेरे को पता है फिर पीछे से डिस्टर्बेंस आवाज़ वगैरह आती है तो वो लेक्चर को डिस्टर्ब कर रही होती है। ओके गाइस, हमारा जो लेक्चर है वो ट्रांजैक्शन मॉडल है डीडीबी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि हम लोग क्या ट्रांजैक्शन मॉडल है, इसमें जो हमने टॉपिक कवर करने हैं और क्या कर पढ़ना है, हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और फॉर्मुलाइजेशन। वो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि वो आपका होता है कि ऑल ऑपरेशन, उसकी टर्मिनेशन कंडीशन और उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, वो क्या होती है आपकी फॉर्मुलाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो उसमें आपको पता है ट्रांजैक्शन का क्या होता है। ट्रांजैक्शन क्या है? एक्शन है, कलेक्शन ऑफ एक्शन है जो हम डाटाबेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो क्या होती है हमारी ट्रांजैक्शन। इसमें दो ही ऑपरेशन होते हैं, या हम रीडिंग कर देते हैं या क्या कर देते हैं, राइटिंग कर देते हैं। इससे हमारी क्या होती है, हमें अपनी स्टेट की क्या रखनी चाहिए, कंसिस्टेंट, कि हमारी जो डाटाबेस है वो ट्रांजैक्शन से पहले भी कंसिस्टेंट हो और डाटाबेस के बाद उसके बाद भी क्या हो, कंसिस्टेंट हो। तो उसने क्या किया, ट्रांजैक्शन मेक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम स्टेट प्रिजर्विंग कंसिस्टेंट। ये क्या करती है, हमारे सिस्टम की स्टेट को एक से दूसरी की, देखो एक जब एक एक्शन परफॉर्म होता है तो पहले हमारे डाटा कुछ और होता है, बाद में वो चेंज हो जाता है, लेकिन वो स्टेट तो चेंज उसकी करे लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी को क्या करे, प्रिजर्व करे, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी करेक्टनेस ऑफ डाटा खराब ना हो, हमारी डाटाबेस चेंज होने के बाद भी किस स्टेट में रहे, कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। A transaction is a sequence of read and write operation together with a computation step, assuming that transaction may be executed concurrently with other. Concurrency transmission must be provided. Failure made during execution, failure transmission must be। उसने कहा है कि ट्रांजेक्शन क्या होती है, साथ साथ आपकी क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। उसमें उसने कहा है ये क्या है कि आपकी ट्रांजेक्शन में क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ रीड एंड राइट, या तो रीडिंग हो रही है, क्या हो रही है, राइटिंग हो रही है इकट्ठी, ठीक है। अगर किसी वजह से एग्जीक्यूशन के दौरान फेलियर आ जाता है तो हमें फेलियर ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करनी चाहिए, मतलब उस फेलियर से रिकवरी होनी चाहिए, या तो हम अपने एक्शन सारे रोल बैक कर दें या हमारी ट्रांजेक्शन क्या हो, रिकवर और दोबारा वो क्या हो, वहीं से एग्जीक्यूट हो। एग्जाम्पल में देखो, उसमें क्या है कि जी आपकी डाटाबेस में एक फ्लाइट का टेबल है, एक कस्टमर का, एक एफसी के नाम से आपका टेबल है, उसमें ये आपके क्या है, एट्रीब्यूट है। उसने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की, उसने इनपुट लिया फ्लाइट नंबर, डेट, कस्टमर नेम, उसने एग्जीक्यूट किया, फ्लाइट वाले टेबल को अपडेट किया, जो एस टी सोल्ड वाले थे उसमें क्या कर दिया, +1, फ्लाइट नंबर में फ्लाइट नंबर डाल दिया और डेट में डेट। फिर उसने ये करने के बाद जो डाटा था वो सारा किसमें कर दिया, एफसी वाले टेबल में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये एग्जाम्पल आपकी तीनों स्लाइड्स में सेम है कि आपने एक रिजर्वेशन करनी है, कि आपने यूजर से फ्लाइट नंबर लेनी है, डेट लेना है, कस्टमर नंबर लेना है। इस एग्जाम्पल में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी अभी सीट वैकेंट है, सारी सीट सोल्ड आउट नहीं हुई। प्रॉपर्टीज जो हैं, प्रॉपर्टीज में देखो तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था ACID, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। एटॉमिसिटी का मतलब है ऑल और नथिंग, या तो होगा या कुछ भी नहीं होगा, मतलब अगर आपकी ट्रांजेक्शन किसी वजह से फेल हो जाती है तो उसके जितने भी एक्शन है वो क्या हो जाएंगे, रोल बैक हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी के आपने डाटा को कंसिस्टेंट स्टेट में ही रखना है, एक से दूसरी स्टेट में जाएगा लेकिन डाटा क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। करेक्टनेस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। आइसोलेशन में क्या कहा था कि हमारा ट्रांजेक्शन सिर्फ सी कंसिस्टेंट डाटाबेस, हमारी ट्रांजेक्शन से जो रिजल्ट होंगे सिर्फ जो कंसिस्टेंट रिजल्ट होंगे, जो करेक्ट होंगे वो सिर्फ शो होंगे, अदरवाइज वो हमारे अभी जब तक कंप्लीट रिजल्ट नहीं होंगे वो हमारी डाटाबेस में शो नहीं होंगे। ड्यूरेबिलिटी का क्या उसने कहा, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन मस्ट सर्वाइव सिस्टम फेलियर, कि हमारा जो है जो रिजल्ट आता है उससे हमारा सिस्टम, अगर हमारे किसी वजह से सिस्टम फेल भी हो जाए तो हमारा वो उसको क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है। तो रिमेंबर के लिए उसने कहा है कि हम ये कर सकते हैं एसिडिटी से, हमें ये पता है एसिड मतलब ACID। एटॉमिसिटी उसने कहा है कि ये क्या है, ट्रीटेड एज यूनिट ऑफ ऑपरेशन। उसने क्या कि या तो सारे या कोई भी नहीं, इधर ऑल द एक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड नन, या तो सारे के सारे होंगे या कोई भी उसमें से नहीं होगा। उसने कहा कि अगर अपॉन द फेलियर, अगर किसी वजह से फेलियर आता है, कैन डिसाइड वेदर टू टर्मिनेट बाय कंप्लीटिंग द पेंडिंग एक्शन और टर्मिनेटिंग द अनडूइंग एक्शन दैट हैज बीन। उसने कहा कि हम ये डिसाइड करते हैं, जब कोई भी फेलियर आता है तो हम ये डिसाइड करता है कि क्या
सब जो एक्शंस हैं उन जो अभी होने वाले हैं उनको हम ख़त्म कर दें, या जो सिर्फ हमने एक्शन किए हैं हम उनको ख़त्म करें। तो ये हमने उस टाइम सोचना होता है कि हमने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम कम करते हैं, ठीक है। मेंटेसिटी और एटोमिसिटी रिक्वायर रिकवरी फ्रॉम फेलियर, रिकवरी फेलियर से रिकवरी भी हमें करनी चाहिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन फेलियर होता है, एक होता है ट्रांजेक्शन फेलियर, एक होता है सिस्टम फेल। ट्रांजेक्शन फेलियर मतलब किसी डाटा की वजह से डाटा गलत आया है, इनपुट गलत आया है, कोई डेड ब्लॉक आ गया है, तो ये कौन सी है, ट्रांजेक्शन फेलियर। तो इससे हमें क्या करनी चाहिए, ट्रांजेक्शन रिकवरी। सिस्टम फेलियर का मतलब है कि हमारी जो डाटाबेस है, जो हमारा मीडिया है, या हमारा जो प्रोसेसर है, हमारी कोई कम्युनिकेशन ब्रेकेज है, मतलब कोई हमारी अपनी हार्डवेयर की वजह से, हमारी डाटाबेस की वजह से जो फेल आया है, वो कौन सा फेलियर है, सिस्टम फेलियर। तो उससे रिकवरी के लिए हम क्या, कौन सी रिकवरी, हमारी क्रैश रिकवरी। क्लासिफिकेशन ऑफ कंसिस्टेंसी आपको मैंने बताया था कि डर्टी डाटा, पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डर्टी डाटा क्या है। डाटा वैल्यू डाटा बी रिटन बाय ट्रांजेक्शन प्रियर टू इट्स कमिटमेंट। डर्टी डाटा वो वैल्यू होता है, आपको पता है डाटा हमारा करेक्ट वो होता है जो कमिटमेंट के बाद आता है, मतलब जो हमारी ट्रांजेक्शन कमिट हो जाती है तो उसके बाद जो डाटा होता है वो हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है। तो कमिट से पहले अगर हम कोई वैल्यू रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं तो वो हमारा कौन सा डाटा है, डर्टी डाटा, कि वो डाटा हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती हम नहीं कह सकते कि हमारा ये डाटा क्या है, करेक्ट है। तो उसने क्या है कि इसमें डिग्री 0 है, डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3। डिग्री 0 में उसने क्या है कि वो कोई डज नॉट ओवरराइट डर्टी डाटा और अदर ट्रांजेक्शन, वो किसी और ट्रांजेक्शन का डर्टी डाटा ओवरराइट नहीं करेगा। डिग्री 1 में डिग्री 0 भी होगी और उसका अपना भी होगा। डिग्री 0 मतलब वो कोई ओवर राइटिंग नहीं करेगा डाटा राइटिंग का। डिग्री 1 का अपना क्या है, कमिट एनी राइट, जब तक ट्रांजेक्शन एंड नहीं होगा वो कोई डाटा राइट आउट नहीं करेगा, ना वो ओवर राइट करेगा डाटा डाटा किसी और ट्रांजेक्शन का, ना वो अपना राइट करेगा अपनी ट्रांजेक्शन खत्म होने से पहले। डिग्री 2 में डिग्री 1 है और डिग्री 1 में डिग्री 0, मतलब डिग्री 2 में डिग्री 1 भी आ जाएगी और डिग्री 0 भी आ जाएगी। डज नॉट रीड, पहले राइटिंग था, अब वो रीडिंग नहीं करेगा, किसी और ट्रांजेक्शन का डर्टी डाटा रीड आउट नहीं करेगा। डिग्री 3 में उसने क्या कहा है, अदर ट्रांजेक्शन डू नोट, अब दूसरी ट्रांजेक्शन अब इस वाली का डाटा रीड आउट नहीं कर सकेगा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने से पहले, क्योंकि आपको पता है ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने से पहले हमारी क्या होती है, आपका डाटा क्या होता है, डर्टी, मतलब डाटा करेक्ट नहीं होता, इसलिए हम उसका नाम क्या देते हैं, डर्टी डाटा। तो ये कंसिस्टेंसी है। इस तरह इन डिग्रीज को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा डाटा क्या रहता है, कंसिस्टेंट रहते हैं। देखो अगर ट्रांजेक्शन 1 है, ट्रांजेक्शन 2 है, ट्रांजेक्शन 1 जो है वो हमारा ट्रांजेक्शन 1 अभी कंप्लीट नहीं हुई और ट्रांजेक्शन 2 उसका डाटा रीड कर लेता है, तो पॉसिबल है कि T1 बाद में जाकर कोई ऐसी चेंजेस करे कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो T2 के पास तो पुराना डाटा है, तो ये डाटा हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, कि एक जगह कोई और वैल्यू है दूसरी जगह कोई और है। इस वजह से ये हमारी कंसिस्टेंसी को उसने क्लासिफाई किया गया, जितनी ज़्यादा हम डिग्री रखेंगे उतनी ज़्यादा हमारा डाटा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन की आपको प्रॉपर जो बताया था, इसमें आपकी दो एग्जाम्पल है वही सेम है, कि अगर तो हम उसको सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करें तो उसमें एरर आने का है ही नहीं, लेकिन अगर हम उसको इकट्ठा एग्जीक्यूट करें, T1 एग्जीक्यूट करें, साथ ही T2 को स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो पॉसिबल है कि T1 जो है हमारी एक्स की वैल्यू क्या कर देगा, 51, लेकिन T2 हमारी वही पुरानी वैल्यू रीड करेगा, तो ये पुरानी वैल्यू है, ये तो क्या है हमारी, ये डर्टी डाटा है, क्योंकि वो वैल्यू क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो उसने क्या किया, लॉस्ट अपडेट है, उसने क्या किया कि इनकम्प्लीट रिजल्ट कैन नॉट बी सीन बाय, जब तक रिजल्ट कंप्लीट नहीं होंगे हमारे दूसरे ट्रांजेक्शन को शो नहीं होगा, मतलब जैसे एक्स है ना, तो उसका रिजल्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रिजल्ट जहाँ कंप्लीट तब तक वो हमारी इस ट्रांजेक्शन को नजर नहीं आएगा। Cascading report उसने क्या कि if T1 decide to abort all transaction that has been set T1 incomplete result must be, अगर हमारी T1 और T2 है, किसी वजह से अगर हमारी जो T1 है वो हमारी खत्म अबॉर्ट हो जाती है, मतलब वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है, एग्जीक्यूट नहीं होती, तो उसका रिजल्ट जिसने भी रीड आउट किया है वो भी साथ क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन एंड होगी, उसका मतलब उसमें कोई ना कोई एरर था, इस वजह से हुई, तो साथ हो, तो ये इसको क्या कहते हैं, कास्केडिंग अबॉर्ट। आइसोलेशन, ठीक है, उसने क्या किया, आइसोलेशन क्या है, एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शन कैन नॉट रिवील इट रिजल्ट टू अदर कंकरेंट ट्रांजेक्शन बिफोर, जब तक वो ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती, उसका रिजल्ट किसी और ट्रांजेक्शन को या किसी डेटाबेस में नजर नहीं आएगा। तो क्या क्या आइसोलेशन किससे रिलेट करती है, सीरियलाइजेशन से। If several transactions execute concurrently, the result must be same if they were executed serially in same order. उसने कहा कि अगर ट्रांजेक्शन एक साथ हो रही हैं तो उनका रिजल्ट एक साथ होना चाहिए, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में एक सेम ऑर्डर में क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। देयर आर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन आइसोलेशन और डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। उसने कहा कि आइसोलेशन और कंसिस्टेंसी में बहुत ज़्यादा रिलेशन है आपका। डिग्री 0 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, डिग्री 0 में उसने कहा है कि ये क्या है, लो लेवल ऑफ आइसोलेशन है, क्योंकि आपने खुद ही देखा था उसमें एक डिग्री 2 में आपको पता है डिग्री 0 भी आ जाती है, डिग्री 1, तो इसमें उसने कहा है कि
सोल्व बोथ लोस्ट अपडेट और कास्केडिंग। अगर हम डिग्री 2 इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो लोस्ट अपडेट वाली और कास्केडिंग का बोर्ड वाली प्रॉब्लम आती है इससे सोल्व हो जाती है। और डिग्री 3 में हमारी फुल आइसोलेशन होती है कि हमारे एरर आने के चांस नहीं होते। प्रोबेबिलिटी आपको पता है वन द ट्रांजैक्शन कमिट इट रिजल्ट परमानेंट एंड कैन नॉट बी रेज इवन द सिस्टम फेलियर के एक दफा आपको जब डाटाबेस आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसका रिजल्ट परमानेंटली डाटाबेस में स्टोर हो जाता है। और अगर सिस्टम फेलियर होता भी है तो वो इरेज नहीं होता, हम अपनी डाटाबेस को क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको पता है ट्रांजेक्शन की दो आपकी होती है, एक होता है कमिट और एक होता है अबॉर्ट। ट्रांजेक्शन ऑलवेज टर्मिनेट इफ द टास्क इज सक्सेसफुल तो वो क्या आएगा, कमिट, और अगर वो इनकम्प्लीट है तो वो क्या होगा, अबॉर्ट। इनकम्प्लीट क्या है, या तो आपका किसी फेलियर की वजह से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है, डाटा इनपुट था, तो वो क्या हो जाएगी, अबॉर्ट। रोल बैक कुछ करते हैं हम, रोल बैक क्या करते हैं, अगर जो एक्शन हमारे डन हो भी चुके हैं वो उसको क्या कर देगा, अनडू कर देगा एंड रिटर्न द डीबी टू इट्स स्टेट बिफोर एग्जीक्यूशन। और जिस स्टेट में पहले वो था स्टार्ट होने से पहले वो उस स्टेट में आपकी डाटाबेस को ट्रांसफर कर देगा। कमिट का मतलब है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर एक दफा आप कमिट कर लेते हैं तो फिर कोई रिटर्न का पॉइंट नहीं है, आपका जो रिजल्ट आया है वो परमानेंटली डेटाबेस पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ड्यूरेबिलिटी भी आ जाती है और कंसिस्टेंसी भी आ जाती है कि वो डाटा बाकी को विजिबल होने भी लग जाता है और परमानेंटली आपका डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। ये एक आपका एग्जाम्पल थी, ठीक है, वही सेम एग्जाम्पल थी कि आपने पहले लिया, ठीक है, आपने फ्लाइट नंबर ले लिया, डेट ले लिया, कस्टमर नंबर ले लिया, आपने एक टेबल में से फ्लाइट वाले में से एससी सोल लिया, कैप लिया, एससी सोल आपने टेम्प 1 में डाल दिया, कैप आपने टेम्प 2 में डाल दिया। आप चेक कर रहे हैं कि टेम्प 1 और टेम्प 2 इक्वल है या नहीं। अगर एससी सोल और कैपेसिटी सेम है, मतलब जो सीट हमारी सोल्ड हो चुकी है और हमारी जो कैपेसिटी है वो सेम है, इसका मतलब हमारे कोई भी हमारे पास अब मजीद कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास मजीद कोई भी सीट फ्री नहीं है, तो क्या कह दो आउटपुट, नो फ्री सीट और अबॉर्ट। अगर कोई एक्शन आपने परफॉर्म किया भी है तो आप उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, अनडू कर दो। अगर डिवाइस ऐसा नहीं है तो फ्लाइट वाले टेबल को अपडेट करो, एसटी सोल में +1 कर दो, एफ नंबर फ्लाइट नंबर डाल दो, डेट में डेट डाल दो, और जो बाकी डाटा लिया था वो भी आप अपने एफसी वाले टेबल में क्या कर दो, इंसर्ट कर दो और क्या कर दो, कमिट। और आउटपुट क्या कर दो, रिजर्वेशन कंप्लीट। तो या तो इसमें अबॉर्ट होगा या क्या होगा, कमिट। अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, अबॉर्ट, और अगर सीट अवेलेबल है तो क्या कर देगा, वो सारा डाटा इंसर्ट करके उसको क्या कर देगा, कमिट। नेक्स्ट है फॉर्मुलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है 3 सेट होते हैं, रीड सेट, राइट सेट और बेस सेट। रीड सेट में रीडिंग आती है, राइट सेट में राइट जो हम कर होते हैं, और बेस सेट इन दोनों का क्या होता है, यूनियन होता है कि रीड सेट यूनियन बेस सेट। ठीक है, इंसर्शन एंड डिलीशन आर ओमिटेड, द डिस्कशन रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैटिक डेटाबेस। उसने क्या कि इसमें इंसर्शन और डिलीशन को हम नहीं करते, हम सिंपल रीड सेट ले लेते हैं, राइट सेट की ये रीडिंग हो रही होती है और ये राइटिंग। आपको पता है ओ जे है, ओ जे क्या है, रीड और राइट। ओ एस जो है उसका मतलब है ऑल ऑपरेशन इन टी, जितनी भी ऑपरेशन हो रही होती है वो किसमें आ जाती है, ओ एन एस में। एन जो है वो क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन। तो इसका मतलब अगर हम समेशन लें तो वो समेशन किसका है, ओ एस का और एन का। इसमें उसने क्या है कि पार्शियल ऑर्डर जो पी है वो दो चीज होती है, एक होती है दिस, ये कहते हैं डोमेन, और ये क्या है, इररिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर हम पहले अपने समेशन इसको देखें तो ये क्या किसके इक्वल होता है, हमारा ओ एस यूनियन एन आई। ओ एस क्या होती है, ऑल ऑपरेशन, एन क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन। जबकि हमारा ये जो है ये क्या है, हमारा उसका कंप्लीट ऑर्डर कि किस ऑर्डर में हमारी जो है वो ट्रांजेक्शन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। उसने क्या फॉर्मुलाइजेशन ट्रांजेक्शन कंसेप्ट को अगर हम देखें, उसने कहा है कि रीड एक्स, रीड वाई, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट एक्स। पहले रीड करो एक्स को, फिर वाई करो, इन दोनों को प्लस करो, प्लस करने के बाद किसमें राइट कर दो, एक्स में राइट कर दो, और क्या कर दो, कमिट। उसके बाद उसने देखो रीड एक्स, रीड वाई, वो कहाँ जा रहा है, डब्ल्यू एक्स में क्या हो रहा है, कमिट। अगर हम उसको देखें प्रॉपर के क्या क्या उसमें है तो रीड एक्स हो रहा है, रीड वाई, डब्ल्यू एक्स और सी। अगर हम एक ऑर्डर देखें तो आर ऑफ एक्स, डब्ल्यू एक्स, आर ऑफ वाई, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू एक्स और सी, आर ऑफ एक्स और सी, आर ऑफ वाई और सी। सारे कमिट हो रहे हैं ना, तो सारे उन्होंने कमिट के साथ लिख दिया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स किसने कहा है, अब जो हमने टाइप करी थी, अगर एप्लीकेशन टाइप के लिहाज से देखें तो रेगुलर होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कंपलसेटरी होती है, हेटेरोजेनस होता है। अगर ड्यूरेशन के लिहाज से देखें तो ऑनलाइन होती है, बैच होती है। अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो फ्लैट, नेस्टेड, वर्कफ्लो। हम लोगों ने जो पढ़ा भी था वो कौन सा था, फ्लैट, नेस्टेड और वर्कफ्लो। अगर हम अकॉर्डिंग टू रीड और राइट ऑपरेशन देखें तो जनरल, जिसमें कोई उसका ऑर्डर नहीं होता। अगर 2 स्टेप देखें तो और रीड ऑपरेशन बिफोर, सारी जो रीड ऑपरेशन होंगी वो पहले होगी, राइटिंग सारी बाद। रिस्ट्रिक्टिव में उसने कहा है कि डाटा आइटम मस्ट बी रीड बिफोर रिटर्न। अगर उसको आपने राइट करना है तो उससे पहले उसको रीड करना जरूरी है। रिस्ट्रिक्टेड 2 स्टेप मतलब उसमें 2 स्टेप भी होगा और रिस्ट्रिक्टेड भी होगा। और एक्शन में रिस्ट्रिक्टेड वेयर ईच राइट पेयर इज एटॉमिक, रिस्ट्रिक्टेड होगा लेकिन उसमें राइट और रीड पेयर क्या होगा, आपका एटॉमिक होगा।
अगर हम स्ट्रक्चर टाइप से देखें तो फ्लैट होता है, जिसमें मतलब एक सिंगल एंड होगा और एक सिंगल बिगन और एंड जो मार्कर होगा उसमें क्या कहते हैं फ्लैट। एक सीक्वेंस में आपकी एक ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट। नेस्टेड में क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन के अंदर जब दूसरी ट्रांजेक्शन होती है तो क्या आती है नेस्टेड। नेस्टेड में दो होती है, एक होती है ओपन नेस्टिंग और एक होती है क्लोज। ओपन का मतलब है कि सब ट्रांजेक्शन जो है वो पेरेंट के बाद आपकी स्टार्ट होगी, पेरेंट से पहले खत्म होगी। उसकी कमिटमेंट जो है वो डिपेंड करेगी किसी पे, पेरेंट की। जब तक अगर पेरेंट कमिट नहीं होता तो आपकी जो चाइल्ड वाली ट्रांजेक्शन है वो कमिट नहीं हो सकती। क्लोज में ये क्या कि सब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट भी होगी और कमिट भी क्या होगी, इंडिपेंडेंटली आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। कंपनसेशन नेसेसरी है, लेकिन अगर मतलब किसी वजह से अगर पेरेंट वाला सही नहीं हुआ तो हमें उसको कंपनसेट करना पड़ेगा कि अगर किसी वजह से वो उसको अफेक्ट कर रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, अनडू कर देंगे। आर्किटेक्चर डिविजिटरीज में था, ठीक है। ये क्या होता है, आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है वो कहाँ जाता है, टीएम के पास। टीएम से वो कहाँ आता है, एससी के पास। नीचे आपके डाटा प्रोसेसर्स होते हैं, यहाँ से वापस वो टीएम के पास आते हैं। और भी शेड्यूलर्स हो सकते हैं और भी डाटा प्रोसेसर हो सकते हैं और फिर रिजल्ट आपका क्या हो जाता है, शो हो जाता है। ये क्या है आपका आर्किटेक्चर डिविजिटरी डायग्राम है। यहाँ पे उसने क्या है कि यूजर आता है, वो किधर जाता है, यूजर इंटरफेस के पास जाता है। वहाँ से सिमेंटिक डाटा कंट्रोल आता है, फिर ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजर होता है, फिर ग्लोबल एग्जीक्यूशन मॉनिटर होता है, फिर यूजर प्रोसेसर। मतलब जैसे बताया है कि आपका जो इंटरेस्ट कर रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी क्या होती है इंक्लूड। बेसिकली आपकी ये वाली डायग्राम है जो आपकी बाकी स्लाइड्स में भी है, अगर आपको आता है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये वाली स्लाइड्स आपकी इतनी है, ये आपकी पीडीएफ की फाइल, फिर मैं दूसरी में से आपको पढ़ाती हूँ तो वो आपको मैं बता देती हूँ क्या है। हाँ। शफा बच्चे ड्यूरेबिलिटी जो है ना वो मतलब ये कि आपका आपकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेबल चीज़ मतलब कि वो चीज़ एक ज़्यादा देर रहने वाली, ठीक है। उसने कहा है रिलायबल ड्यूरेबिलिटी। उसमें ये क्या है कि ड्यूरेबिलिटी क्या है कि एक दफ़ा आपके जब कमिट हो जाता है, मतलब आप अपनी ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो वो वहाँ जाके क्या हो जाती है, परमानेंटली सेव हो जाती है। कहाँ पे, आपकी डाटाबेस में। उसके बाद अगर आपकी किसी वजह से आपका फेलियर आ जाती है, डाटाबेस में आ जाती है या किसी और वजह से आपका फिलर सिस्टम क्रैश हो जाता है तो वो आपकी डेटाबेस को क्या कर लगता है, रिकवर कर लेता है। तो ये उसने उसका बताया है। क्रैश रिकवरी मतलब देखो उसने क्या कि दो तरह के फेलियर होते हैं। एक होता है हमारी ट्रांजेक्शन में फेलियर, हम जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके अंदर कोई एरर आया है, मतलब वो मे बी डाटा जो दिया वो उसने गलत दिया है या कोई और कंडीशन जो लगाई है वो उसने गलत लगाई है, तो वो जो आएगी फेलियर वो कौन सी होगी, ट्रांजेक्शन फेलियर। लेकिन अगर हमारे सिस्टम के अंदर जो हमारा सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी डाटाबेस है वो उसमें अगर किसी किस्म का हमारा एरर आ रहा है तो वो हमारा कौन सा होगा, आपका रिकवरी। सिस्टम क्रैश होगा, ठीक है, क्रैश रिकवरी होगी कि हमारे क्रैश के हमारा सिस्टम किसी वजह से फेल हो गया, हमारी डाटाबेस, हमारी कम्युनिकेशन जब हम किसी के थ्रू किसी चीज़ के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे थे, मतलब कोई हमारा हार्डवेयर या कोई हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो अगर खराब होता है तो उससे जो रिकवरी होगी वो कौन सी होगी, क्रैश रिकवरी। समझ आइए शफक। अच्छा बच्चा, मैं दूसरी वाली आपको स्लाइड्स करने लगी हूँ, ठीक है। आई थिंक आप लोग ना इस मीटिंग को लीव करते हैं और हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग को वो दूसरी वाली मैं स्लाइड आपको कर देती हूँ, ये ना कि मैं अब स्टार्ट करूँ तो फिर मीटिंग ऐड हो जाए। ठीक है गर्ल्स, मैं मीटिंग को लीव करने लगी हूँ, आप दोबारा फ़ौरन इस दूसरी वाली उसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कीजिएगा और दोबारा मीटिंग कीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पे दोबारा अटेंडेंस भी होगी आप लोगों की।